प्यारे बच्चों, तो आइए सुनते हैं कहानी गुड़िया, जो कि है एक कश्मीरी लोक कथा। बड़ी बी को कई दिन तक भूखा देखकर एक पड़ोसन को उस पर दया आई और उसने उसे मुट्ठी भर अनाज दे दिया। बड़ी बी ने अनाज साफ किया और उसे हांडिया में पकाने लगी। साथ ही साग के दो चार पत्ते और चुटकी भर नमक भी हांडिया में डाला। थोड़ी ही देर में खिचड़ी पककर तैयार हो गई, जिसकी महक से बड़ी बी की भूख और तेज हो गई। लेकिन ज्यों ही उसने खाने की नीयत से बर्तन में हाथ डाला, बाहर से किसी जोगी ने आवाज दी, अलख निरंजन। बड़ी बी खिचड़ी का बर्तन हाथ में लेकर बाहर आई। उसके सामने एक सम्मोहक और तेजस्वी जोगी खड़ा था। वह भी शायद भूखा था और इसलिए सारी खिचड़ी तुरंत चट कर गया। फिर भर पेट पानी पीकर उसने बड़ी बी की ओर दृष्टि डाली। बड़ी बी ने उसके चरण थाम लिए। जोगी ने मुस्कुराकर झोली में हाथ डाला और उसमें से एक छोटी सी सुंदर गुड़िया निकली। गुड़िया बड़ी बी के हाथ में देकर वह खुद जाने कहाँ चला गया। गुड़िया हाथ में लेते ही बड़ी बी का मन मस्त हो गया और वह सारी भूख प्यास भूल गई। परंतु अचानक यह क्या हुआ? गुड़िया तत्काल बढ़ने लगी और देखते ही देखते एक प्यारी सी सुंदर लड़की में बदल गई। तनिक हैरान, तनिक परेशान, तनिक भयभीत और तनिक प्रसन्न होकर बड़ी भी आंखें गड़ाकर जीवित गुड़िया को निहारने लगी। तभी मुर्गे ने बांग दी और गुड़िया के मुख से भी आवाज निकली, बड़ी भी। बड़ी बी ने कुछ नहीं कहा, बस उसे पूर्ववत निहारती रही। बड़ी बी, मैं तुम्हारी बेटी हूं, गुड़िया ने हंसते हंसते कहा और उसके मुख से फूल बरसने लगे, भांति भांति के रंग बिरंगे महकते फूल। बड़ी बी की सारी झोपड़ी सुगंध से सराबोर हो गई। बड़ी बी, गुड़िया बोली, तुम्हारी सारी गरीबी अभी दूर हो जाएगी। उठो और ये फूल बेचने के लिए हाट में ले जाओ। बात बड़ी बी की समझ में नहीं आई, फिर भी उसने फूल समेटकर टोकरी में भरे और हाट की ओर चल पड़ी। ऐसे निराले और इस तरह महकते फूल देखकर लोग हैरान हो गए। बड़ी बी के सारे फूल देखते ही देखते अच्छे दामों में बिक गए। सभी बड़ी बी के फूलों की बड़ाई करने लगे और धीरे धीरे उनकी चर्चा चारों ओर होने लगी। वह इसलिए कि ये फूल केवल सुंदर और सजीले ही नहीं थे, बल्कि गर्मी के मौसम में लू की लपटों में भी ये ताजा रहते थे। महक भी जैसी की तैसी रहती थी। अब बड़ी भी झोपड़ी छोड़कर नई कमाई से बनवाए गए एक छोटे मकान में रहने लगी। गुड़िया ने उसे इस नई कमाई के बारे में किसी से कुछ कहने से पहले ही मना किया था, इसलिए वह इस बारे में चुप रहती थी। फूलों की मांग बढ़ने से बड़ी बी ने एक तो फूलों के भाव बढ़ा दिए और दूसरे वह गुड़िया को ज्यादा से ज्यादा हंसाने की कोशिश करने लगी, ताकि उसके मुख से ज्यादा फूल बरसें और ज्यादा से ज्यादा धन पाकर वह अपनी सारी इच्छाएं पूरी करे। उसके मन की बात ताड़कर एक दिन गुड़िया ने उससे कहा, बड़ी बी, अगर तुम ज्यादा लालच करोगी तो मैं कभी नहीं हंसूंगी। बड़ी भी बोली, हंसना अपने बस में नहीं होता बेटी। मैं तरह तरह की एक से बढ़कर एक गुदगुदाने वाली कहानियां सुनाकर तुझे हंसाती रहूंगी और तेरे मुंह से ढेर सारे फूल झड़ते रहेंगे। यह अच्छी बात नहीं है, गुड़िया ने कहा। क्यों नहीं? मैं राजमहल से भी बड़ा महल बनवाऊंगी और काफी धन इकट्ठा करके देवलोक के किसी राजकुमार के साथ तेरा विवाह रचाऊंगी। गुड़िया हंसने लगी, इतना हंसने लगी कि उसकी आंखें तर हो गई और उनमें आंसू की बूंदें तैरने लगीं। बड़ी भी हैरान हो गई। तभी आंसू की एक बूंद आंख से टपक कर नीचे जमीन पर गिर पड़ी और मोती के एक दाने में बदल गई। बड़ी बी ने ज्यों ही मोती उठाया, गुड़िया ने उससे कहा, बड़ी बी, अब तुम्हारे पास बहुत धन है। यह अनमोल मोती है, इसे बेचने से तुम्हें सोने की 7 लाख मोहरें मिलेंगी, जिनसे तुम अपने सपनों का राजमहल आसानी से बनवा सकोगी। अच्छा, तो रोने पर तेरी आंखों के आंसुओं के बदले मोती टपकते हैं?
गुड़िया ने बड़ी बी की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह हंसती रही और फूल झड़ते रहे। देखते देखते बड़ी बी नगर की सबसे बड़ी धनवंती बन गई और गली गली उसके बारे में चर्चा होने लगी। वह भी अब गुड़िया को हंसाने की बजाय उसे रुलाने की कोशिश करने लगी, मगर गुड़िया केवल हंसती रही। इधर राजा को उसके गुप्तचरों ने सूचित किया कि बड़ी बी को जाने कहां से अचानक बहुत सारा धन प्राप्त हुआ है। राजा ने बड़ी बी को दरबार में बुलवाकर उससे इस बारे में पूछताछ की। बड़ी बी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। राजा के हुक्म से उसे बंदी बनाया गया और चेतावनी दी गई कि यदि वह सारी बातें सच सच नहीं बताएंगी तो उसे फांसी दी जाएगी और उसकी सारी जायदाद जब्त की जाएगी। बड़ी बी को जब लगा कि मौत उसके सामने खड़ी है, तो उसने राजा को बता ही दिया कि उसकी एक लड़की है जो हंसती है तो मुख से फूल झड़ते हैं और रोती है तो आंखों से मोती टपकते हैं। उन्हीं ढेर सारे फूलों और चंद एक मोतियों को बेचकर उसने अपनी सारी संपत्ति हासिल की है। बड़ी बी की बात सुनकर राजा खुश हुआ। उसने कोतवाल को भेजकर गुड़िया को भी दरबार में बुलवाया। ज्यों ही गुड़िया दरबार में हाजिर हुई, राजा ने उसे रोने का हुक्म दिया, लेकिन गुड़िया रोई नहीं, उल्टे राजा की मूर्खता पर हंसने लगी। वह इतना हंसी कि सारा दरबार फूलों से भर गया, मगर राजा को फूलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने फूलों को पैरों से रौंद डाला और गुड़िया के कोमल गालों पर दो चार थप्पड़ जड़ दिए। वह रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू ही आंसू टपकने लगे, मोती नहीं। सभी स्तब्ध रह गए। क्रुद्ध राजा ने बड़ी बी को झूठ बोलने के लिए फांसी पर लटकाए जाने का हुक्म दिया। कोतवाल राजा के आदेश का पालन करने जा ही रहा था कि दूर से अलख निरंजन का नाद सुनाई दिया। अचानक एक जोगी प्रकट हुआ और उसने गुड़िया को गोद में उठा लिया। राजा सिपाहियों को डांटने लगा, इस कुरूप जोगी को किसने भीतर आने दिया? राज दरबार में इसका क्या काम? राजा की बात सुनकर जोगी हंसने लगा। राजा ने पूछा, मूर्ख जोगी, हंसते क्यों हो? लगता है तुम्हें राज दरबार के कायदे कानून मालूम नहीं। अरे ओ अहंकारी, ना ही तेरा यह दरबार कोई राज दरबार है और ना ही तू कोई राजा है। तू निरा मूर्ख है और इसलिए तुझे मोती फूलों से अधिक प्यारे हैं। इतना कहकर जोगी चलने लगा। महाराज, बड़ी बी ने जोगी से विनती की, कृपा करके राजा को बताइए कि मेरा कहना झूठ नहीं था कि रोने पर इस गुड़िया की आंखों से मोती टपकते हैं। अपने को राजा कहने वाले प्राणी, जोगी ने राजा से कहा, बुढ़िया की मृत्यु का पाप अपने सिर क्यों लेते हो? उसने वही कहा था जो उसे सच मालूम पड़ा, मगर सच्चाई यह है कि गुड़िया के आंसू की वही बूंद मोती बन जाती है जो हंसने पर उसकी आंखों में तैरने लगती है। इतना कहकर जोगी गुड़िया समेत जाने कहाँ गायब हो गया। बड़ी बी राज दरबार में दूर दूर तक बिखरे फूलों को बटोरने लगी। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे आशा है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, इसी तरह की मनोरंजक कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं जिससे आगे आने वाली हर कहानियां आपको समय पर मिलती रहें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना खास ख्याल रखें।